प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो विद्यार्थियों, जैसे कि आपको इंतजार था पहले तो जेट के रिजल्ट आने का, और उसके बाद में इंतजार था अभी सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी ना। एक चीज, रिजल्ट आया उसके बाद में ये डिमांड थी सर काउंसलिंग कब से। देखो काउंसलिंग आपकी आज से स्टार्ट हो चुकी है, 8 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। आपका जो नोटिफिकेशन है वो आज आ गया और फॉर्म भरने भी आपके जो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज अपने जानेंगे भी फॉर्म कैसे भरें। अब देखो कईयों के पास जैसे नॉलेज नहीं होता ना, मतलब अभी बच्चे हो आप, अभी आपके पास नहीं पता होता, कई बार किसी के गाइडेंस की कमी होती है तो कहीं गलत फॉर्म ना भर दे अपने। तो आपको स्टेप बाय स्टेप यानी कैसे फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो अपने ये जानेंगे कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में जानेंगे भाई ये फॉर्म का स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप आपको बताऊंगा। और मतलब ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपने अभी स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, जैसे कि आपके पास फोन है, फोन से तो नहीं, आपके पास जैसे लैपटॉप वगैरह या फिर आप मित्रा वाले के पास में जाते हो तो आपको पता होगा ना। तो आप अच्छे तरीके से भर नहीं तो भरवा तो सकते हो इस वीडियो को देख के, ये तो पक्का गारंटी है। अब देखो जैसे आपने जेट 2024 ये लगाया, उसके बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसे इसी पे टिक किया, टिक करने के बाद में आपको इस प्रकार से वेबसाइट आई थी। सबसे पहले इस पे जो आपको फर्स्ट आता ही क्या है, इंपॉर्टेंट अलर्ट दिखाएगा। उसमें क्या आएगा, आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब शेड्यूल क्या है भाई, आपका कब फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ। जैसे कि मुख्य ऑनलाइन काउंसलिंग है तो विकल्प फॉर्म भरने प्रारंभ की तिथि आज है, ठीक है 8/8/2024। अब इसके साथ में एक क्वेश्चन और होता है भाई सर लास्ट डेट कब है, तो यानी अंतिम दिन आ गया इसकी कब है, 13/8/2024। अब जैसे ही लास्ट डेट गई तो फिर एक प्रश्न और आ जाता है भी सर अब रिजल्ट कब आएगा। तो देखो जो पहली आपकी जो लिस्ट है ना, प्रथम अस्थायी आवंटन का प्रथम कब है, तो ये देखो 21/8/2024 को आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट, या जो आपको कॉलेज मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, तो वो सूची आपकी आ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, इसको 21/8/2024 से 24/8/2024 के बीच बीच में क्या है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, अपवाद लगाना है तो अपवाद लगाओ। इसी प्रकार जो पूरा का पूरा शेड्यूल है जो आपका दिया हुआ है, कब आपको रिपोर्टिंग करनी है, सारी की सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। फिर एक इन्होंने अब की बार जैसे अपने और है, अब ये कहा गया सीट मैट्रिक्स, तो ये भी आपको चेक करना जरूरी है। अब कई जैसे पूछते हैं ना भाई सर कितनी सीटें टोटल इस कॉलेज में, नॉर्मल सीटें कितनी है, पेमेंट सीटें कितनी है, कितनी फीस रहेगी, कितनी हॉस्टल की फीस रहेगी, तो वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे आप टिक करोगे तो यहाँ पे जाके आपको जैसे जेट पीएचडी होगी और एमएस परी पीजी वालों की होगी, तो अपने जेट वाले बच्चे वो क्या करेंगे, जेट पे टिक करेंगे। जैसे जेट पे टिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार से जैसे क्या है, सीट मैट्रिक्स यानी कॉलेज की लिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर सीटें कितनी है। अब जैसे ये आ गया अपना, जैसे कॉलेज आ गया ना, तो ये कॉलेज आ गया, ये कॉलेज कहाँ पे है, युद्धपुर में, एड्रेस आ गया। फिर इसके अंदर नॉर्मल सीटें कितनी है 35, पेमेंट सीटें कितनी है 6। फिर अपने कौन सी यूनिवर्सिटी से है, तो ये उदयपुर यूनिवर्सिटी से है, ये भी उदयपुर एमपीयूएटी यूनिवर्सिटी से है। फिर आ गया अपने इसकी फीस आ गई, तो देखो नॉर्मल सीट पे कितनी फीस है, पेमेंट सीट पे कितनी फीस है, हॉस्टल का कितना चार्ज रहेगा। तो पूरा का पूरी डिटेल आपको जो सीटों के बारे में, कॉलेज के बारे में, हर एक कॉलेज की डिटेल है जो इसमें दी गई है, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ से आप लिस्ट बनाना भी, मेरे को 1 नंबर पे कौन सा कॉलेज भरना है, 2 नंबर पे कौन सा भरना है, पूरी अपनी अच्छे तरीके से लिस्ट बना के उसके बाद में आपने फॉर्म भरना है जो स्टार्ट करना है। क्योंकि फॉर्म भरते हैं तब अपने लिस्ट बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, हो सकता है फॉर्म का टाइम आउट भी हो जाए। तो पहले आप लिस्ट तैयार कर लेना यहाँ से देख के, जो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज लेने की इच्छुक हो तो उनकी, ठीक है। उसके बाद में अपने आते हैं फॉर्म भरने की बारी आती है। अब फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने को अपना यूजर नेम और आईडी, जो अपना पासवर्ड है, यूजर नेम आपकी मेल लगेगा, ठीक है, जो आपने रिजल्ट निकाला ये तो आपको ये तो पता ही है। और उसके बाद में अपने यहाँ पे क्या करना है, जो एक कैप्चा कोड ये लगाया, बाद में अपने को इसको साइन इन किया, और जैसे साइन इन करेंगे इस प्रकार से अपना आ जाएगा। अब जिन बच्चों ने 12th की हुई थी उनका तो मार्कशीट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने अब की बार 12th की थी और उनका रिजल्ट अवेटेड था, वो क्या करेंगे, पहले अपने को इस पे टिक करना पड़ेगा, अन्यथा ये क्या है जो यहाँ से अपने फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो ये अपना क्या है ऑप्शन खुलेगा ही नहीं। अब पहले अपने क्या करना है, यहाँ से मार्कशीट अपलोड करनी है। जैसे ही आप इस पे टिक करोगे तो अपने क्या होगा, इस प्रकार का आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो 12th की मार्कशीट है यहाँ पे आपने जो नंबर लगाए भी, मेरे इतने में से इतने नंबर आए, और यहाँ पे आपने पीडीएफ के रूप में क्या किया,
इस डॉक्यूमेंट को, अपने 12वीं की मार्कशीट को अपलोड कर दिया और उसके बाद में यहाँ पे अपने टिक करके इसको क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे उसके बाद में अपने इस फॉर्म पे टिक करेंगे ना, तो जैसे अपने इस फॉर्म पे टिक किया, टिक करने के बाद में क्या हुआ, इस प्रकार से अपने को जो दिशा निर्देश है या इंस्ट्रक्शन है वो देती। अब ये आप पढ़ लेना, देखो अपने इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं है कभी, क्योंकि इसमें सभी बातें बताई हुई होती है। जो जेट की गाइडलाइन पढ़ लेता है उसको सब नॉलेज हो जाता है, और ये भी अपने को पढ़नी चाहिए। ये ना ऐसे नहीं दी हुई स्किप करने के लिए और टिक करने के लिए नहीं दी हुई, ये पहले पढ़ो इनको अच्छे तरीके से, उसके बाद में आपने यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद में आप नेक्स्ट करोगे तो आपका जैसे फार्म इस प्रकार से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी जो पूरी डिटेल आपने दी हुई थी वो पूरी की पूरी डिटेल आ गई। और उसके बाद में अब की बार कॉलेज अपने को, जैसे कॉलेजों का चुनाव करना बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, जैसे ये आपको मैं अभी थोड़ा सा बड़ा करके बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको, जैसे जिन बच्चों ने ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही बनने हैं उनके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। अब गवर्नमेंट को ओनली गवर्नमेंट कॉलेज बनना है तो यहाँ पे टिक किया गवर्नमेंट कॉलेज, और यूनिवर्सिटी भरनी है, ठीक है, गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, ये दो प्रकार के हमने, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या करना है, नॉर्मल सीट वाले जिनको पेमेंट सीट नहीं चाहिए, मतलब पेमेंट सीट तो मेरे सामने नहीं आनी चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नॉर्मल सीट पे टिक कर दिया तो नॉर्मल सीटें ही आपके सामने आएंगी। उसके बाद में पूरी प्रोसेस करनी है। फिर अपने वो क्या है, बीएससी कौन से सब्जेक्ट से करनी है, जैसे एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से या कम्युनिटी साइंस से या फूड न्यूट्रिशन से या फिशरीज साइंस से। तो आपने जैसे एग्रीकल्चर से करनी है तो इस पे अपने एक ही टिक करना है। अगर किसी को साथ में हॉर्टिकल्चर वाले कॉलेज भी चाहिए तो हॉर्टिकल्चर पे भी टिक कर लेना। उसके बाद में आपको यूनिवर्सिटियां देखनी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले कॉलेज से आप करना चाहते हो। तो देखो ये आ गई एयू यूनिवर्सिटी कोटा, और उसके बाद में अपने आ गई एसकेआरयू बीकानेर, एमपीयूटी उदयपुर, एयू जोधपुर वाली आ गई, और अपनी एसकेएनयू जोबनेर वाली आ गई। इन पे पूरे को टिक करके और अपने यहाँ से क्या कर देना है, सर्च प्रीफरेंस पे टिक कर देना है। जैसे ही आप टिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से पूरी की पूरी जो कॉलेज है इन यूनिवर्सिटियों के अंडर में, तो वो पूरे के पूरे कॉलेज आपके सामने आ जाएंगे। और ये देखो नॉर्मल सीट पे किया था ना, तो सभी कॉलेज वो नॉर्मल सीट वाले ही है, नॉर्मल सभी नॉर्मल, पेमेंट वाला आपके सामने नहीं आएगा। फिर आपने क्या करना है, जैसे आपको एक नंबर पे ये कॉलेज बनना है, ठीक है, ये कॉलेज बनना है, तो इस पे आप टिक करोगे ना, इस पे टिक करके और इसको टिक करोगे तो ये कॉलेज आपका लिस्ट के अंदर आ जाएगा। फिर आपको जैसे ये भरना है तो इसको टिक करके यहाँ पे टिक करके ये टिक करोगे तो 2 नंबर पे आ गया। अब जैसे आपने पूरी लिस्ट यहाँ से, इधर से कॉलेज है जो आप इधर ले गए, ये आपकी लिस्ट है भाई, ये तो इन्होंने दे दिए कॉलेज भाई, जितने कॉलेज इन यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं। फिर अपने प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे 1 नंबर पे मैंने ये भरा, 2 नंबर पे वो भरा, सारे के सारे आ गए। फिर आपको ये हुआ भाई सर मैंने तो 1 नंबर पे दूसरा भरना था, तो उसको आपने क्या करना है, जैसे मान के चलो ये 1 नंबर है और ये आपने क्या करना था, 2 नंबर पे लेके आना था, और 2 नंबर वाला 1 नंबर पे, तो आप इसको यहाँ से टिक किया, 2 नंबर वाले को ऊपर वाला बटन दबाया तो ये क्या हुआ, 1 नंबर पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो कॉलेज का है वो ऑप्शन फॉर्म है उसमें ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। फिर उसके बाद में आ जाता है पेमेंट का, ठीक है, तो आपकी जो 5,000 रुपए पेमेंट लगेगी वो यहाँ से आपने क्या है, गो फॉर पेमेंट में जाके यूपीआई से या आपकी जो भी नेट बैंकिंग है क्यूआर कोड से आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। और एक और मैं आपको बता देता हूँ भाई, फॉर्म भरना बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे आपने तैयारी कर ली है, जैसे बहुत ही बढ़िया बात है, अच्छा स्कोर भी आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो देखो वो दोनों मेहनत है ना वो भी चली जाती है। क्यों? क्योंकि अपने जो अपना टारगेट था, जो अपना लक्ष्य था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि जो आपकी मन की इच्छा थी मेरे को तो ये कॉलेज मिले, उसके लिए आपने मेहनत भी की, अच्छे नंबर भी लेके, तो वो गलती ना हो। कई बार जैसे कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, देखो होता है ऐसा इस उम्र में, तो हम क्या है जैसे फ्री काउंसलिंग करवा रहे हैं। अब फ्री काउंसलिंग ये नहीं है जो हमारे पास जो विद्यार्थी पढ़े उनके लिए भी नहीं है, मतलब कोई भी जो हमारे नजदीक विद्यार्थी है या कोई आके भी करवाना चाहता है काउंसलिंग तो उनके लिए फ्री काउंसलिंग है। क्यों? क्योंकि देखो छोटी सी गलती से आपका बड़ा नुकसान ना हो। बड़ा नुकसान कैसे, आपने साल भर, कईयों ने साल भर तैयारी की है, किसी ने फाउंडेशन के साथ 11-12 फाउंडेशन के साथ तैयारी की है, तो एक छोटा सा फार्म से ही भरे अपने, उसमें कोई गलती ना हो, तो इसलिए ठीक है। और जिन विद्यार्थियों ने फार्म अपनी संस्था से करवा, काउंसलिंग फॉर्म अपनी संस्था से भरवाना है, वो कॉल करके, ये नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं 8003219660, और दूसरे नंबर भी है, तो आप कांटेक्ट करके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से फार्म भरें और अच्छे कैंपस के अंदर दें, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू। और हमारे से जो भी आपको
हेल्प की जरूरत हो तो जरूर याद करना। थैंक यू।